स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि टोराइड की इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन इससे पहले देखिए कि हमें टोराइड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्वेश्चन फिर वही है, व्हाई वी स्टडी अ टोराइड। इससे पहले हमने सोलेनाइड के मुतालिक बात की। सोलेनाइड को हम बहुत ज़्यादा लेंथ तक नहीं बढ़ा सकते, ये उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर हम उस सोलेनाइड को एक ख़ास तरीके से मोड़ दें, बेंड कर दें कि वो रिंग शेप इख्तियार कर ले, तो जो काम हम एक ज़्यादा लेंथ की सोलेनाइड से लेना चाहते थे, उससे ज़्यादा बेहतर काम हम उस रिंग शेप की सोलेनाइड से ले सकते हैं। उस रिंग शेप की या डोनट शेप की सोलेनाइड को हम कहते हैं अ टोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन रिएक्टर आपके लिए बिल्कुल ये नया टॉपिक है। फ्यूजन रिएक्टर, जैसे फिशन रिएक्टर होता है, इसी तरीके से फ्यूजन रिएक्टर। फ्यूजन रिएक्टर के अंदर इसी टोराइड को यूज़ किया जाता है ताकि प्लाज्मा को कन्फाइन किया जा सके। ये रिसर्च अभी हो रही है। अगर ये रिसर्च आगे चलती है और हम साइंटिस्ट कामयाब हो जाते हैं एक कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्टर बनाने में, तो स्टूडेंट्स हमारी एनर्जी की तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जाते। बहरहाल एक बात याद रखिए कि फ्यूजन रिएक्टर के अंदर हम टोराइड को इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे सामने एक टोराइड है और टोराइड को सर्किट में इंडक्टर के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो होती है। याद रहे कि इसकी इंडक्टेंस सोलेनाइड से ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो टोराइड की इंडक्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम कहते हैं कि टोराइड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, हमने यहाँ पे ये शो किया है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के साथ कि ये टोराइड है। इसके ऊपर ये टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। यहाँ से करंट एंटर हो रहा है और यहाँ पे करंट का एग्जिट है। और इसको अगर यहाँ से काट दिया जाए तो जो व्यू हमें मिलेगा वो इस शेप से होगा, इस वे से। हम कहते हैं कि हमारे पास जो इनर वॉल्स हैं, ये इनर वॉल्स हैं टोराइड की। टोराइड की इनर वॉल्स का रेडियस ए है। ये टोराइड की आउटर वॉल्स हैं। आउटर वॉल्स का रेडियस बी है और वो सेंटर ऑफ, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, इनसाइड सोलेनाइड टोराइड, यहाँ पे रेडियस आर है। अगर हम कहते हैं कि इस टोराइड में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और हर टर्न के अंदर से करंट I है, तो हमारे पास जनरल रिलेशनशिप फॉर इंडक्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, N0 वाज इक्वल टू n phi b ओवर I। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने phi b को टिक किया है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो डेल्टा phi b हमारे पास b नॉट डेल्टा a आ जाएगा। b नॉट मैग्नेटिक फील्ड है और डेल्टा a वेक्टर एरिया है, जिसकी डायरेक्शन किसी भी सरफेस पे नॉर्मल होती है। अगर क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होगी और मैग्नीट्यूड उस सरफेस के एरिया के इक्वल होगी जिसकी हम वेक्टर एरिया की बात कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि इफ़ h इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड, जैसे हमने यहाँ से काटा इसको, तो हम कहते हैं कि h एक साइड की लेंथ है और ब्रेड्थ ऑफ एनी स्ट्रिप, यहाँ पे हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, इस स्ट्रिप की जो ब्रेड्थ है वो डेल्टा r है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रिप हमारे पास है, इसका एरिया हमारे पास होगा DAH इंटू DR, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में डेल्टा A की, तो हमारे पास डेल्टा phi b, ये b नॉट h डेल्टा r आ जाएगा। हम इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं।
अब एम्पीयर लॉ से हमें पता है कि हमारे पास बी नॉट म्यू नॉट एन आई है, जबकि स्टूडेंट्स यही व्यू जो यहाँ पे था इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में यहाँ पे शो किया गया है कि हमने जब इस टोराइड को काटा है तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है वो यूँ है और इसका एरिया ए है। अच्छा, एम्पीयर लॉ से बी नॉट म्यू नॉट एन आई है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ से बी नॉट एन की वैल्यू पुट करें म्यू नॉट एन आई ओवर एल आ जाएगा। म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है कि कोई एयर या वैक्यूम और फ्री स्पेस अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कितनी आसानी से पास होने को अलाउ करेगा, उसकी इजाज़त देगा, इसका नाम म्यू नॉट है। ये परमेबिलिटी है, इसकी खास वैल्यू है। एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1000 हैं 10,000 हैं। आई करंट है थ्रू ईच टर्न और एल टोटल लेंथ है। अब एल हमारे पास टोराइड के लिए क्या होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr के इक्वल होता है, क्योंकि ये सर्कुलर शेप की है तो एल 2πr होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें म्यू नॉट एन आई ओवर 2πr आ जाएगा। ये वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास डेल्टा फाई भी म्यू नॉट एन आई ओवर 2πr आएगा, एच इंटू डेल्टा आर आ जाएगा। अच्छा, ये हमने बात की थी स्ट्रिप के लिए। अब हम बात करते हैं फॉर होल टोराइड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम इंटीग्रेट करें तो डेल्टा फाई भी म्यू नॉट एन आई एच ओवर 2π डेल्टा आर ओवर आर आ जाएगा। यहाँ से ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल होंगे, फाई भी म्यू नॉट एन आई एच ओवर 2π आएगा और ये लॉग आर बनेगा और लिमिट होगी ए टू बी, क्योंकि हमारे पास सोलेनाइड का जो इनर रेडियस था वो ए था और आउटर बी था, तो हम ए से बी लिमिट अप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास फाई बी म्यू नॉट एन आई एच ओवर 2π आएगा और ये आ जाएगा लॉग बी माइनस लॉग ए। लॉग बी जिससे लिमिट अप्लाई करेंगे लॉग बी माइनस लॉग ए आएगा और उसको लिख सकते हैं आप लॉग बी ओवर ए। ये वैल्यू फाई बी की आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 हमारे पास ये मौजूद है। इस इक्वेशन 1 में आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशनशिप आएगा एल नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर आई एच ओवर 2π आई से कैंसिल होगा तो हमारे पास एल नॉट आ जाएगा म्यू नॉट एन स्केयर एच ओवर 2π लॉग बी ओवर ए आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इंडक्टर्स क्या होगा जिस वक्त हम एयर कोर की बजाय आयरन कोर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये आयरन कोर शो की गई है, सोलेनॉइड के लिए आयरन कोर है और यहाँ भी हमारे पास ये आयरन कोर है, यानी कोर अदर देन एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो इस केस में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोर सॉफ्ट आयरन की है तो ये सॉफ्ट आयरन दो काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को एनहांस कर देगा और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को गाइड करेगा। तो रिज़ल्ट ये है कि हमारे पास जो नया बी आएगा मीडियम के साथ वो पहले वाले बी नॉट का के एम टाइम्स होगा और के एम की एक ख़ास वैल्यू है हर मटेरियल के लिए। सॉफ्ट आयरन के लिए एक वैल्यू है, अगर कोई और आप मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसके लिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर बी चेंज हुआ है तो डेफिनेटली एल भी चेंज होगा। इंडक्टेंस तो रिजल्टेंट इंडक्टेंस हमारे पास होगी के एम एल नॉट। एल नॉट की वैल्यू पहले हमारे पास आ चुकी है। ये एल नॉट की वैल्यू आप उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें तो के एम म्यू नॉट एन स्केयर एच ओवर 2π लॉग पी ओवर ए आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक गिवन टोराइड के लिए अगर ये तमाम वैल्यूज़ चेंज नहीं होती तो एल एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मसलन कोई उसमें चेंज लाते हैं टोराइड में, तो फिर एल किस पे डिपेंड कर रहा है? ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि आप कोर कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर कोर को चेंज नहीं करते तो फिर ये एन पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। एच को बढ़ा दें, इंडक्टेंस फिर बढ़ जाएगी। और लॉग बी ओवर ए क्वांटिटी इसको बढ़ा दें, फिर भी इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। यानी उसका तरीका ये है कि या तो बी को बढ़ा दें या आप ए को कम कर दें। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड कर रही थी इंडक्टेंस
और टोराइड के हवाले से हमने इस रिलेशनशिप को देखा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।